बिहार के सियासी गलियारे में इन दिनों गजब की राजनीति चल रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स से लेकर कास्ट पॉलिटिक्स तक चरम पर है। इसी में कई तरह के सियासी खेला भी हो रहा है। कब कौन किस पर भारी पड़ जाए कहना मुश्किल है। ताजा घटनाक्रम में बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव हटा दिए गए हैं, लेकिन हम एनडीए के यादव सांसदों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लालू यादव को सीधी टक्कर देकर नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया। इनमें से 3 बीजेपी से तो 2 जेडीयू से जीते हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम उन 5 यादव नेताओं के बारे में बताएंगे जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने भरोसा किया और उनकी कसौटी पर खरा उतरकर ये नेता चुनाव जीतकर सांसद बने। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं रामकृपाल यादव। जीत हार के मार्जिन के आधार पर इन्हें इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा गया है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की है। खास बात कि दोनों ही बार इन्होंने यादवों के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती को हराया है। 2019 में इन्हें 39,321 वोट से जीत मिली थी, जबकि 2014 में 40,322 वोटों के अंतर से ये जीते थे। शायद आपको नहीं पता होगा कि 2009 के चुनाव में यहाँ से खुद लालू यादव चुनाव हार गए थे। तब उन्हें उनके ही काफी नजदीकी रहने वाले रंजन यादव ने हराया था। एक समय था जब रामकृपाल यादव आरजेडी में ही थे और ये लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे। आरजेडी से कई बार सांसद भी बने। ये 1-2 साल नहीं बल्कि 17 साल तक आरजेडी में रहे। इनका कद ऐसा था कि लालू के बाद आरजेडी में रामकृपाल यादव की ही गिनती होती थी। उस समय तेज प्रताप यादव और तेजस्वी काफी छोटे थे। उस दौर में रामकृपाल यादव और श्याम रजक की जोड़ी लालू दरबार में काफी फेमस थी। बाद में यह जोड़ी टूट भी गई। श्याम रजक जेडीयू से होते हुए फिर से आरजेडी में लौट आए, लेकिन रामकृपाल यादव जब नाराज होकर पार्टी से निकले तो अब तक लौट कर नहीं आए। ये सीधे बीजेपी में गए और आज पार्टी में यादव नेताओं में बड़े कद के नेता माने जाते हैं। रामकृपाल यादव के प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये 1977 में छात्र संघ के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के सीनेटर चुने गए थे। पटना से वार्ड पार्षद भी रहे और बाद में पटना के डिप्टी मेयर भी बने। 90 के दौर में ये सबसे पहले एमएलसी बने। इसके ठीक अगले साल यानी कि 1993 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। दोबारा 2004 में पटना से सांसद बने, तब इन्होंने बीजेपी नेता सीपी ठाकुर को हराया था। 2010 में राज्यसभा सांसद बने थे। बीजेपी को इन पर काफी भरोसा है, इसी वजह से इन्हें 2019 में दूसरी बार टिकट दिया गया और इस पर वे खरे भी उतरे। एनडीए के यादव सांसद हैं गिरधारी यादव। ये जेडीयू के टिकट पर बांका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। विनिंग मार्जिन के आधार पर ये इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। लोकसभा चुनाव में ये तीसरी बार सांसद बने। इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में सिटिंग एमपी में जयप्रकाश नारायण यादव को 2,05,32 वोटों से पराजित किया था। इसके पहले 1996 और 2004 में भी ये जीतकर सांसद बने थे। इतना ही नहीं, इनकी पकड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गिरधारी यादव बांका के ही कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। गिरधारी यादव मूल रूप से बांका के ही रहने वाले हैं। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश चले गए थे। मध्य प्रदेश में ही गिरधारी यादव का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत कांग्रेस से हुई। मध्य प्रदेश से जब वापस लौटे तो इन्होंने बिहार में जनता दल के लिए काम करना शुरू किया। 1995 में पहली बार कटोरिया से चुनाव जीतकर एमएलए बने। जब जनता दल में टूट हो गई तो गिरधारी यादव लालू यादव के साथ चले गए। इनका राजनीतिक सफर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच 2009 में इन्हें अपनी ही पार्टी आरजेडी से झटका लगा। तब आरजेडी ने गिरधारी यादव को टिकट नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। तब जेडीयू के टिकट पर बेलहर से चुनाव जीतकर एमएलए बने। ये इसी बीच नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गए। 2014 में इन्हें जेडीयू के महासचिव पद की जिम्मेदारी भी मिली। 2015 में ये एक बार फिर बेलहर से एमएलए बने। इसके बाद 2019 में इन्हें जेडीयू ने लोकसभा का टिकट दे दिया। इस पर भी ये खरे उतरे और बांका से गिरधारी यादव ने शानदार जीत हासिल कर
तीसरी बार एमपी बनकर दिखाया। हालांकि लोकसभा के चुनावी सफर में इन्होंने 1998 और 1999 में हार का भी सामना किया। इसके बाद भी अपने इलाके में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर नित्यानंद राय वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 2,77,278 वोटों से हराया। इस आधार पर ये इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उस समय उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी आरएलएसपी के मुखिया थे। नित्यानंद राय आज की डेट में बीजेपी की ओर से यादवों के बड़े दबंग और निर्भीक नेता माने जाते हैं। ये किसी से नहीं डरते, यहाँ तक कि लालू यादव से भी नहीं। यही वजह है कि नित्यानंद राय पर बीजेपी को सबसे अधिक भरोसा है। ये सीधे आला कमान के टच में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी काफी नजदीकी माने जाते हैं। संगठन में भी नित्यानंद राय बड़ी जिम्मेवारियों को निभा चुके हैं। ये पहले संघ में रहे, फिर बीजेपी में आ गए। इनकी खासियत है कि संगठन की मजबूती और विस्तार पर ये खूब मन से काम करते हैं। नित्यानंद राय का राजनीतिक सफर छात्र जीवन से ही शुरू हो गया था। 1981 में ये एबीवीपी में शामिल हुए। उस समय ये रेगुलर रूप से संघ की शाखाओं में शामिल होते थे। इनके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ही 2000 में इन्हें बीजेपी ने हाजीपुर से विधानसभा चुनाव में उतारा। ये पहली बार में ही विधायक बन गए। हाजीपुर से ये अब तक कुल 4 बार एमएलए बन चुके हैं। 2014 में उजियारपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए। इस दौरान इनकी अमित शाह से नजदीकियां बढ़ती गई। अमित शाह ने नवंबर 2016 में नित्यानंद राय को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इसका रिजल्ट 2019 में देखने को भी मिला। 2019 में ये दोबारा सांसद बने। इनकी कर्मठता को देखते हुए अमित शाह ने ही इन्हें गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। ये बीजेपी के बड़े यादव नेताओं की लिस्ट में शुमार है। दिनेश चंद्र यादव भी एनडीए के बड़े नेता हैं। इन पर जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है। ये भी 2019 में अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतकर सांसद बने। इन्होंने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को 3,01,527 वोटों से पराजित किया था। मार्जिन के आधार पर ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस सीट से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि दोनों ही हारने वाले नेता यहां से सांसद रह चुके हैं। दरअसल मधेपुरा यादव बहुल क्षेत्र है। कहा भी जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। यहाँ वर्षों से यादव उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। हालांकि दिनेश चंद्र यादव इससे पहले 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन मधेपुरा से इनकी यह पहली जीत थी। दिनेश चंद्र यादव 2015 में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर एमएलए बने थे। तब इन्हें बिहार कैबिनेट में उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। मधेपुरा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिस पर बिहार ही नहीं पूरे देश की नजरें लगी रहती है। सबसे रोमांचक लड़ाई यहाँ 1999 में हुई थी। उस समय एक तरफ लालू यादव तो दूसरी तरफ शरद यादव थे। चुनाव पर बारीक नजर रखने के लिए देश भर की मीडिया ने यहाँ कैंप लगा दिया था। उस समय लालू यादव यहाँ के सिटिंग एमपी थे। वे 1998 में यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन 1999 में शरद यादव ने कड़ी टक्कर दी थी और उन्होंने लालू यादव को पटकनी दे दी थी। यहाँ से लालू यादव 2 बार तो शरद यादव 4 बार सांसद रहे और इसी मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव ने शरद यादव को भारी अंतर से पराजित किया। दिनेश चंद्र यादव की कोसी इलाके में जबरदस्त राजनीतिक पहचान है। ये छात्र जीवन से ही राजनीति में आ गए। इमरजेंसी के दौरान ये मंडल कारा सहरसा और केंद्र कारा भागलपुर में नजरबंद रहे। सिविल इंजीनियरिंग पास आउट दिनेश चंद्र यादव बिहार कैबिनेट में मंत्री के अलावा विधानसभा याचिका समिति, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति तथा प्राक्कलन समिति के भी मेंबर रहे हैं। मधुबनी से एनडीए के बीजेपी सांसद अशोक यादव इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। 2019 के चुनाव में ये बिहार भर में सर्वाधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। दरअसल यह सीट कभी ब्राह्मणों की थी, लेकिन उस समय और नए परिसीमन के साथ ही परिस्थिति बदलती चली गई। यहाँ से हुकुमदेव नारायण यादव लगातार चुनाव जीतकर सांसद बन रहे थे। इन्हीं के बेटे हैं अशोक यादव। पिता की तरह अशोक यादव की भी इस इलाके में स्वच्छ छवि है। यही वजह रही कि अशोक यादव ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। हुकुमदेव नारायण यादव भी बीजेपी के टिकट पर 3 बार चुनाव जीते। हालांकि 2014 में मोदी लहर के बाद भी इनके पिता महज 20,000 वोटों से जीत गए थे, लेकिन इसके अगले ही चुनाव में अशोक यादव रिकॉर्ड वोटों से जीते। इन्होंने विरोधी को 4,54,940 वोटों के अंतर से हराया।
बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव के खाते में कुल 5,95,843 वोट आए, जबकि वीआईपी के बद्री कुमार पूर्वे के खाते में महज 1,40,903 वोट आए थे। दोनों ही प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।